नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। पिछले 10 वर्ष से कानपुर हर्षनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोगों ने जो डिस्कशन का एक टॉपिक लिया है, एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन या फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं या जानना चाहते हैं, वो हम लोग जो है सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहला एक सवाल हमारे मन में आता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म किसको हो सकता है। अगर हम लोग देखें कि हाइपोथायरॉयडिज्म या जहाँ तक बात है कि किसको हो सकता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को भी हो सकता है। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। लेकिन जो एक मोस्ट प्रोबेबल रेंज है जो लोग सफ़र करते हैं, उसमें एक मिड एज जो फीमेल्स होती हैं, प्रीडोमिनेंटली उनकी परसेंटेज ज़्यादा है सफ़र करने की, तो वह लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि वाई दिस इज़ मोस्ट कॉमन नाउअडेज। आजकल हाइपोथायरॉयडिज्म की जो बीमारी है वो इतना कॉमन क्यों है। देखा जाए तो ईटिंग हैबिट्स जो हैं या फिर लाइफस्टाइल जो है हम लोग का रहन सहन है कि रात में देर तक जगना हो गया, सुबह देर तक सोना हो गया, तो जो हम लोग का सर्काडियन रिदम का साइकिल है, एक नेचुरल साइकिल है, वो डिस्टर्ब है आपका जो है। और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंस प्रेशर है, और आपका ईटिंग हैबिट्स इतना ज़्यादा है या फिर क्रैश डाइटिंग है, आप प्रॉपर मील नहीं ले रहे हैं या फिर रिफाइंड शुगर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड आपके खाने में है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती हैं। इसके अलावा है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा, चूँकि टाइम की कमी होती है तो मिलना जुलना नहीं होता है, तो एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न। और चौथा एक बात बताया हमने कि मिनरल डेफिशिएंसी है। जो भी हम लोग रूटीन में खाना खाते हैं वह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं और आप खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। या फिर अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में या जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें टॉक्सिसिटी है, और वो टॉक्सिसिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है या फिर डिफरेंट जो है पॉल्यूटेंट्स की टॉक्सिसिटी है, ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है जो कि ये बताता है कि वाई नाउअडेज हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ मोस्ट कॉमन। यह सारी चीज़ें हैं। चले अब दूसरा बात करते हैं कि TSH इज़ नॉट द ओनली मार्कर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको अगर रियली में समझना है या आपके लक्षण ऐसे लगते हैं कि आपके काफ़ी ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन है इस तरीके से, तो आपको सिर्फ TSH नहीं, कंप्लीट आपको जो है T3, T4, TSH या फिर और अगर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं तो NT-TPO, और ये सारे आपको टेस्ट कराने चाहिए। तब जा कर के आपके डॉक्टर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ डेफिनेटली जो है आपको ये बीमारी है या नहीं है। अब ये हुआ कि आखिर इसका ट्रीटमेंट या उपचार क्या है। क्या देखिए, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो हमारे यहाँ जो उपचार उपलब्ध होता है ये इसका हम कह सकते हैं कि रूट कॉज एक तरीके से कुछ ना कुछ बीमारियों के होते हैं जो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो रूट कॉज जो है कुछ भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो कि फिज़िकल ही रूट कॉज हो, वो साइकिक रूट कॉज भी हो सकते हैं कि आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंशियसनेस है, ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है और रूट कॉज हो सकता है। उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की एडवाइस देते हैं कि आप एक समय पर आपका जो है खाना पीना होना चाहिए या फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न में सुधार होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि प्रॉपर डाइट एंड रेजिमेंट फॉलो करें और प्रॉपर आपका एक्सरसाइजिंग हो गया, और जो भी टेलर्ड मेडिसिन या फिर जो है व्यक्तिपरक चिकित्सा का आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा रही हैं वो लें। तो इससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी अपने हाइपोथायरॉयडिज्म से छुटकारा पाने की। और अगर हम लोग बात करें कि वह क्या क्या खाने की चीज़ें हैं मोस्ट कॉमनली जो आपके थायराइड हेल्थ को अफेक्ट करती हैं या प्रमोट करती हैं इन सब बीमारियों के लिए, तो एक तरीके से देख सकते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए और एक्सेसिव यूज़ ऑफ शुगर हो गया,
और जो प्रोसेस्ड फूड है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जो पैक्ड फूड है, जिसके कोई भी आजकल खाना है जो पैक्ड आता है उसमें उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं कि कहीं से पैकेजिंग होकर के ट्रांसपोर्ट होकर के आपके पास में पहुंचता है और वो कितने दिनों तक सस्टेन रहे और कंज्यूमर उसको यूज़ कर सके। तो डेफिनेटली वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं जो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। और आजकल के एक भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी आसान हो गया है कि पैक्ड फूड अवेलेबल हैं, आपने तुरंत उसको रेडी टू यूज़ है। तो यह सारी चीज़ें आपके थायराइड के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और सूनर और लेटर यू विल डेफिनेटली हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म अगर इस तरीके का आपका खान पान का रहन सहन है तो डेफिनेटली जो है। और जहाँ तक बात रही कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं इट कैन बी क्योर्ड और इट कैन नॉट बी क्योर्ड और इट कैन बी मैनेज्ड ओनली, तो यह एक जानने वाली बात है कि आपकी अवस्था क्या है, आपके जो लक्षण हैं और जो शरीर में परिवर्तन है वो किस स्तर का है। अलॉन्ग विद द जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन लेने के बावजूद आपके लक्षणों में कोई कमी नहीं आ रही, आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है, ड्राइनेस ऑफ द स्किन बढ़ती जा रही है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास में एक ये डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है कि आपको स्विच करना चाहिए होम्योपैथी में। क्योंकि ऑल्दो यू आर टेकिंग आपका जो भी थायरोक्सिन या अल्ट्रोक्सिन, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए और एक क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जो एक टेलर्ड मेडिसिन या एक व्यक्तिपरक चिकित्सा आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होगी। और इन सब लक्षणों में कमी तो डेफिनेटली आएगी, कमी के साथ साथ में अगर ऐसा पॉसिबल रहा कि हेल्थ ऑफ द थायराइड ग्लैंड अभी प्रॉपर मेंटेन्ड है तो डेफिनेटली आप रिवर्स कर पाएंगे उसको जो है अपने, जैसे कि हमने पहले बात की जो है लाइफस्टाइल चेंज करके एंड फूड एंड न्यूट्रिशन को बदलाव करके। तो यह रिवर्सिबल है प्रोवाइडेड कि सारी चीज़ें आप फॉलो करें जो आपको बात की जा रही है। तो ये मोस्ट कॉमनली थायराइड अवेयरनेस फैक्ट्स हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए और इसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है डेफिनेटली आप उसको समझें और उसको अमल करें। थैंक यू।